ने हस्ता न साधु मेनेता सर्वा भूतले यावति हि भूतले यावति पुरः कामान् मानोऽसौ कामयमानसो यतस्योपपत्तये। तस्योपपत्ते। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए कंठस्थ। हरे कृष्ण। न साधु मेनता सर्वा भूतले यावती पुरा है कामन कामय मानसो तस्य तस्योपपत्ते। हरे वंदना माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। हम पढ़ें। हरे कृष्णा। राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी, अतः वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सकी, किंतु हाय, उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति ही प्रतीत हुई। तात्पर्य: महान वैष्णव कवि श्रील विद्यापति का गीत है, तातल सैकते बारी बिंदु सम सुत मित्र रमणीय समाजी। यहाँ पर समाज, मित्रता तथा प्यार से युक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तुलना मरुस्थल में गिरने वाले पानी की बूंद से की गई है। मरुस्थल की प्यास बुझाने के लिए तो अनेक सागरों का जल चाहिए, अतः यदि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे तो उससे क्या लाभ। इसी प्रकार जीवात्मा पुरुष, परम पुरुष भगवान का अंश स्वरूप है, जिन्हें वेदांत सूत्र में आनंदमयोभ्यास्यात् अर्थात आनंद से पूर्ण कहा गया है। किंतु भगवान के अंश होने पर जीव पूर्ण भोग सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु भगवान से पृथक रहकर वह पूर्ण सुख नहीं पा सकता। भले ही अन्य योनियों में भ्रमण करता हुआ जीवात्मा किसी एक शरीर में किसी प्रकार का भोग प्राप्त कर ले, किंतु किसी भी भौतिक देह में इंद्रियों को पूर्ण भोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पुरंजन जीवात्मा विभिन्न देहों में घूमता है, किंतु भोग के प्रयास में उसे सर्वत्र निराशा हाथ लगती है। दूसरे शब्दों में, पदार्थ से आच्छादित जीवात्मा को किसी भी दशा में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं हो सकता। कोई मृग शिकारी द्वारा किए गए संगीतमय नाद में लीन हो सकता है, किंतु परिणाम क्या होता है? मृत्यु। इसी प्रकार मछली अपनी जीव की तृप्ति में परम कुशल है, किंतु जब वह मछुए द्वारा फेंके गए चारे को खा लेती है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। यहाँ तक कि परम बलशाली हाथी भी हथनी के साथ संभोग करते हुए पकड़े जाने पर अपनी स्वतंत्रता खो देता है। प्रत्येक योनि में जीवात्मा को अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक शरीर प्राप्त होता है, किंतु एक साथ वह सारी इंद्रियों का भोग नहीं कर सकता। किंतु मनुष्य जीवन में जीवात्मा को अपनी समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है, किंतु इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में वह इतना तंग आ जाता है कि अंततः खिन्न हो उठता है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए वह जितना अधिक प्रयास करता है उतना ही अधिक वह उलझता जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो राजा पुरंजन के बारे में नारद मुनि बतलाते हैं और कहते हैं कि ना साधु मेने ताह सर्वाः भूतले यावति ही पुरः। तो ये जो राजा पुरंजन है, बताते हैं इनके बारे में कि कामान कामयमानः असौ। इनको इंद्रिय भोग की अनेक लालसाएं थी और इसीलिए वे क्या करते थे, संसार में ऐसा स्थान खोज रहे थे जहां उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। तो यावती ही पुरः, पुरा यानी कि स्थान, तो ऐसा स्थान भूतले इस पृथ्वी पर खोज रहे थे जहां उनके सर्वाः कामान, सभी इच्छाएं जो हैं, तस्य तस्य उपपत्तये, उन सबकी पूर्ति हो जाए। लेकिन उनको कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला। तो
प्रभुपाद बताते हैं कि जिस प्रकार पुरंजन इस प्रकार का स्थान खोज रहे थे, उसी प्रकार भी जीवात्मा जो होता है अनेक शरीरों में भोग की अलग अलग सुविधाएं रहती हैं जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पे कुछ शरीरों का उदाहरण दिया है, जैसे मछली के शरीर का और हाथी के शरीर का, हिरण के शरीर का। तो इन प्रत्येक शरीरों में कुछ ना कुछ विशेषता होती है जिससे कि इन शरीरों में रहने वाला जीवात्मा एक विशेष प्रकार का इंद्रिय सुख भोग सकता है। जैसे मृग के शरीर में कर्णेंद्रिय जो होती है, कान जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है और इसी कारण से मृग को संगीत पसंद होता है। लेकिन इस कर्णेंद्रिय के कारण मृग जो है फंस जाता है। उसी प्रकार मछली की जीभ जो होती है वो स्वाद लेने में बहुत ही उत्तम प्रकृति की होती है, लेकिन इसी स्वाद की इंद्रिय के कारण मछली जो है वो फंस जाता है। तो हर एक प्रकार का जो शरीर है उसमें कुछ न कुछ इंद्रिय भोग की सुविधा जो है वो जीवात्मा को प्रदान की गई है। लेकिन किसी भी शरीर में एक साथ सारी इंद्रियों का भोग वो नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य शरीर में सारी इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है, लेकिन इसमें भी वो तंग आ जाता है इंद्रिय तृप्ति करते करते, और जितना वो प्रयास करता है इंद्रिय तृप्ति करने का उतना वो उलझता जाता है। तो ये चीज राजा पुरंजन के बारे में नारद मुनि बतलाते हैं और प्रभुपाद तात्पर्य में इलैबोरेट करते हैं। तो श्लोक संख्या 13। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो पहला वाला ये जो श्लोक है, तातल सैकते बारविंद समो सुतोमित रमणी समाजे, सुतोमित रमणी समाजे, इसका क्या मीनिंग है? सुतोमित रमणी ये बंगाली में है ना माता जी, उड़िया में? बंगाली तो है, लेकिन इसका क्या माने? सुतो माने तो पुत्र को न माने, मीनिंग क्या बोलना चाहते नहीं समझ में आ रहा। तातल यहाँ पे सैकते तो प्रभुपाद मीनिंग बता ही रहे हैं कि सुत मित रमणी समाजे। किस, तो ये तो बंगाली में आप ही माता जी अच्छा से बता पाएंगे। तातल सैकते मतलब तो जो मरुभूमि में, जो उत्तप्त मरुभूमि में बोला गया, बारी बिंदु समय पानी का जो बूंद है। सुतो मितो, सुतो मतलब पुत्र को नहाता है, मितो मतलब तो बंधु बांधव, रमणी समाज, ये मीनिंग के बोलना चाहता है वही नहीं समझ में आ रहा। इसका तो माता जी आप ही एक्सपर्ट है। संस्कृत रहता तो हम थोड़ा ट्राई करते हैं, लेकिन बंगाली है तो हाँ ठीक है, बाद में हो जाएगा क्या। तो श्लोक संख्या 13 पे चलेंगे। स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वतसानुषु दक्षिणेष्वतशानुषु ददर्श नवभिर्द्वारभिः पुरं लक्षितलक्षणाम् स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वतसानुषु
दक्षिणेष्वतशानुषु ददर्शनवभिर्द्वारभिः ददर्शनवभिर्द्वारभिः पुरं लक्षितलक्षणाम् पुरं लक्षितलक्षणाम्। पढ़िए कुमारो। हरे कृष्णा। सा एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वतशानुषु दादर्शनवभिर्द्वारभिः पुरं लक्षितलक्षणाम्। तात्पर्य और अनुवाद। हरे कृष्णा। एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त सुलक्षणों से युक्त था। तात्पर्य, हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग भारतवर्ष है। जो जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है वह अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पार उपकार। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9.41। इस प्रकार जो भी भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। वह भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी है कि कोई भी इसमें भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना शांतिपूर्वक जीवन बिता सकता है। दरअसल महाराज युधिष्ठिर या भगवान रामचंद्र जी के काल में लोग समस्त चिंताओं से मुक्त रहते थे। ना तो अधिक शीत होती थी, ना अधिक गर्मी पड़ती थी। भगवान रामचंद्र अथवा महाराज युधिष्ठिर के काल में तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक थे ही नहीं। किंतु इस समय अन्य देशों की तुलना में भारत कृत्रिमतः विक्षुब्ध है। इन सब भौतिक हलचलों के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी है कि मनुष्य सरलता से जीवन का लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस तरह भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए मनुष्य को पूर्व जन्म में पुण्य करने होते हैं। इस श्लोक का लक्षित लक्षणाम शब्द सूचित करता है कि भारतवर्ष में शरीर धारण करना अत्यंत शुभ है। वैदिक संस्कृति ज्ञानमय है और इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य यहाँ के वैदिक ज्ञान तथा सांस्कृतिक पद्धति का, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, लाभ उठा सकता है। आज भी विश्व में भ्रमण करते समय बहुत से ऐसे देश हमारे दृष्टि में आए हैं जहां मनुष्यों को सारी भौतिक सुविधाएं हैं किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमें सर्वत्र या तो सुविधाओं का अभाव मिलता है या एकांगी सुविधाएं दृष्टिगोचर होती है। अंधा चल सकता है किंतु देख नहीं सकता और लंगड़ा चल नहीं सकता किंतु देख सकता है। अंधपंगु न्याय। अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा सकता है और लंगड़ा आदमी उसे रास्ता बता सकता है। इस प्रकार वे सहयोग से काम चला लेते हैं किंतु अलग अलग वे देखने या चलने का काम ठीक से नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह मनुष्य देह आध्यात्मिक जीवन एवं भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित रखने के लिए प्राप्त हुई। पाश्चात्य देशों में तो विशेष रूप से भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है किंतु किसी को आध्यात्मिक उन्नति का कोई ज्ञान नहीं है। अनेक लोग आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे दीवाने हैं किंतु बीच में अनेक ठग आकर उनका धन लेकर उन्हें उल्लू बनाकर चले जाते हैं। सौभाग्यवश कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। इसलिए पाश्चात्य देशों के लोगों को चाहिए कि इस आंदोलन का लाभ उठाएं। भारत के गांव जो आज भी औद्योगिक शहरों से अछूते हैं, वहां कोई चाहे जिस भी अवस्था में हो उसमें रह सकता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इसी शरीर को 9 द्वारों
से युक्त नगर कहा गया है। ये 9 द्वार है, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, उपस्थ तथा गुदा। जब 9 द्वार स्वच्छ रहे और ठीक से कार्य करे तो समझना चाहिए कि शरीर स्वस्थ है। भारतवर्ष में ग्रामीणों द्वारा ये 9 द्वार स्वच्छ रखे जाते हैं, क्योंकि वे प्रातः काल जल्दी उठकर नदी या कुएं में स्नान करते हैं, मंदिर जाकर मंगल आरती करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन के प्रत्येक सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। हम पाश्चात्य देशों में अपने संघ के विभिन्न केंद्रों में इस पद्धति को क्रमशः लागू कर रहे हैं। जो इसका लाभ उठाता है वह आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिकाधिक उन्मुख होता है। इस समय भारतवर्ष की तुलना लंगड़े व्यक्ति से की जा सकती है और पाश्चात्य देशों की अंधे व्यक्ति से। विगत 2000 वर्षों से भारतवर्ष विदेशी शासकों के अधीन रहा है, जिससे उसकी प्रगति लंगड़ी हो चुकी है। पाश्चात्य देशों में भौतिक ऐश्वर्य की चमक दमक से लोगों की आंखें अंधी हो चुकी है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भारतवर्ष के लंगड़े व्यक्ति और पाश्चात्य देश के अंधे व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। जब भारत का लंगड़ा मनुष्य पाश्चात्य देश के अंधे वासी की सहायता से चल सकता है और पाश्चात्य देश का अंधा भारत के लंगड़े की सहायता से देख सकता है, संक्षेप में पाश्चात्य देशों की भौतिक उन्नति तथा भारत की आध्यात्मिक निधि को समस्त मानव समाज के उन्नति के लिए एक साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो राजा पुरंजन के बारे में बतलाते हैं कि सः एकदा हिमवतो दक्षिणेषु अथ सानुषु ददर्श नवभिः द्वारभिः पुरं लक्षित लक्षणाम्। तो सह यानी उस राजा ने एक बार एकदा हिमवतः दक्षिणेषु, हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग में, तो हिमालय पर्वत का दक्षिण भाग ही है भारत भूमि। तो वहां पर उसने क्या देखा, ददर्श नवभिः द्वारभिः पुरम, 9 द्वारों वाला एक नगर देखा। और ये नगर कैसा था, लक्षित लक्षणाम, बहुत ही अच्छे लक्षणों वाला ये नगर था। तो 9 द्वारों वाला ये नगर क्या है, 2 नेत्र, हमारा 2 शरीर। कान, 2 नखने, 1 मुंह। 9 द्वारों वाला ये नगर क्या है आखिर, हमारा शरीर और है। शरीर हमारा शरीर है। शरीर तो उसने देखा, और ये शरीर कहाँ देखा उसने, ये नगर कहाँ देखा, हिमालय के दक्षिण तट पे, हिमालय के दक्षिण भाग पे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, भारतवर्ष के ग्रामीण। उसने हिमालय के दक्षिण भारतवर्ष में ये नगर देखा, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ का मनुष्य लोग, बताइए। भारतवर्ष में प्रभु जी मतलब आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा है, ये इसका मतलब है। और कोई आंसर, भारतवर्ष में जो जन्म ग्रहण करते हैं वो भाग्यवान है। राजा पुरंजन ने 9 द्वारों वाला नगर भारतवर्ष में देखा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वहाँ का मनुष्य को देखे कि वहाँ रोज सुबह में सब उठता है, नहाता धोता है। ये तो तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष में राजा पुरंजन ने 9 द्वारों वाला नगर देखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सभी सुलक्षण है, मतलब सभी जितने भी अच्छे लक्षण हुए, मतलब कि अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वो सारे चीज इसमें है, इंग्रेडिएंट जितना भी है। कृष्णा माता जी बतलाइए।
जो लक्षण युक्त जो दार है वो देखे हैं जो इसमें नवदार में भारतवर्ष में जो सुलक्षण सब कुछ है। वो तो आप वही बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि उसने ऐसा देखा? आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्मुख होना। और कोई आंसर? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सारी इंद्रियां जो है का भोग किया जा सकता है, मतलब सभी चीजों का है, तो उसमें आध्यात्मिक भी है और भौतिक आप भी ऐसे है। समझिए कि राजा पुरंजन कौन है? अभी हम लोग पिछले श्लोकों में मतलब देखे थे। राजा पुरंजन वह मनुष्य है जो जीवित मतलब इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, वह जीव है। एक्चुअली उन्होंने अपने आप को देखा। इट इज लाइक लुकिंग इनवर्ड्स, वी शुड ऑलवेज लुक इनवर्ड्स। ठीक है, ये बताइए राजा पुरंजन कर क्या रहे हैं अभी? ये राजा पुरंजन इसके पहले क्या कर रहे थे भारतवर्ष में आने से पहले? वो इंद्रिय सुख भोग करने के लिए हैप्पीनेस के लिए ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ था कि इंद्रिय सुख भोग करने के लिए पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे? इसका ये तो सांकेतिक स्टोरी है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या था इसका? एक्चुअल मीनिंग है वी शुड नॉट थिंक फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड, इट इज इनसाइड। हमारे अंदर ही हैप्पीनेस है। और कोई आंसर बताइए। दैट इज नॉट द मीनिंग। प्रभु जी, इतने सारे भौतिक सुख को भोगने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही, उनको जो आनंद था वो नहीं, उसके और क्वेश्चन ये नहीं है कि उनको क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि वो सारे पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे जाके आनंद खोज रहे थे। इसका मतलब क्या है? राजा पुरंजन का मीनिंग फिर समझ जाएंगे तो ये हो जाएगा। राजा पुरंजन कौन है? राजा पुरंजन आप लोग बोले जीव है। हम लोग ही है प्रभु जी, हम लोग ही है राजा पुरंजन। वो बॉडी के लिए हैप्पीनेस सुन रहा है ना, ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए wherever you get happiness, actually he is not satisfied, so he goes to different places so that there is a sense gratification. ऐसे समझिए इसको, एक्चुअली इसका मीनिंग डिफरेंट है, हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन डिटेल में एक बार कर ही लेते हैं। तो ये राजा पुरंजन एक्चुअली जीव है। जीव अलग अलग जगहों पे जाकर अलग अलग शरीरों में जाकर भोग करना चाह रहा है, और फाइनली इस जीव का जन्म हो जाता है भारतवर्ष में। ये इसका मतलब है। तो ये जो 9 द्वारों वाला पुर जो कि भारतवर्ष में है, ये बेसिकली मनुष्य शरीर उसको भारतवर्ष में मिला, ये इसका मतलब है। तो फाइनली इस जीव का घूमते घूमते जन्म कहाँ हुआ? भारतवर्ष में हुआ। 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा था और फाइनली भारतवर्ष में मनुष्य शरीर उसको मिला। तो ये इसका मतलब है। इसीलिए देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भारत भूमिते हैला मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो भारतवर्ष में इनको जीव को शरीर मिला, ये इसका मतलब है। खोज पूरा हो गया। खोज पूरा हुआ या नहीं वो तो आगे पता चलेगा, वो अभी तक तो आया नहीं है कुछ उसका। बस ये अभी पता चला इस श्लोक के माध्यम से कि उसको भारत में मनुष्य शरीर मिला। आगे क्या होगा वो तो आगे वाले श्लोकों में देखेंगे। और ये अच्छा शरीर मिला, सुलक्षण मतलब कि अच्छा शरीर मिला। तो भारतवर्ष का चूंकि उल्लेख हुआ है श्लोक में, इसीलिए भारतवर्ष के बारे में प्रभुपाद बताते हैं। और पाश्चात्य देशों की तुलना में भारतवर्ष कैसे श्रेष्ठ है वो बतलाते हैं। और भारतवर्ष को किससे कंपेयर करते हैं, किससे तुलना करते हैं? पंगु से। हाँ, और बाकी पाश्चात्य देशों को किससे तुलना करते हैं? अंधे से। तो ये यहाँ पे डिटेल में बतलाया गया है कि कैसे एक अंधा व्यक्ति रास्ता देख नहीं सकता है और एक
पंगु व्यक्ति चल नहीं सकता है। तो यदि पंगु व्यक्ति जो है अंधे के पीठ पे सवार हो जाए और अंधे को रास्ता दिखला दे तो दोनों आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार पाश्चात्य देशों में आध्यात्मिकता का अभाव है, लेकिन भौतिक रूप से बहुत संपन्न है। और भारत में संपन्नता धन के माध्यम से अगर देखा जाए तो उतनी नहीं है जितना पाश्चात्य देशों में है। तो पाश्चात्य देशों का धन और भारत का अध्यात्म दोनों यदि मिल जाएं तो फिर इस पृथ्वी में काफी प्रगति हो सकती है। तो आगे देखेंगे इस नगर में आने के बाद राजा पुरंजन ने क्या किया। किसी का कोई प्रश्न या कोई पॉइंट है? तो श्लोक संख्या 14। प्राकारोपवनाट्टाल परिखैरक्षतोरण है। स्वर्णरौप्याय सह श्रृंग है। संकुलाम सर्वतो गृह है। प्राकारोपवनट्टाल परिखैरक्षतोरण है। वर्णरौप्याय सह श्रृंग है। संकुलाम सर्वतो गृह है। पढ़िए महानंद प्रभु। हरे कृष्णा। वह नगर चारों ओर दीवालों और उद्यानों से घिरा था और उसके भीतर मीनारे, नहरें, खिड़कियां तथा झरोखे थे। वहां के घर सोने, चांदी तथा लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत थे। शरीर की सुरक्षा के लिए त्वचा की दीवाल होती है। शरीर के रोम उद्यानों के तुल्य है तथा नाक तथा मस्तक जैसे उच्च स्तर भाग मीनारों के समान है। शरीर में पड़ी झुर्रियां खाइयों या नहरों के तुल्य है। आंखें झरोखे हैं और पलके सुरक्षात्मक दरवाजे हैं। 3 प्रकार की धातुएं सोना, चांदी तथा लोहा ये प्रकृति के 3 गुणों के सूचक हैं। सोना सत्वगुणी का, चांदी रजोगुणी का तथा लोहा तमोगुणी का प्रतीक है। इस शरीर को कभी कभी 3 तत्वों त्रिधातुओं से युक्त एक थैला कहा जाता है। ये त्रिधातुएं हैं कफ, पीत तथा वायु। यस्मात् बुद्धि कूपे त्रिधातु के। भागवत के अनुसार 10.84.13 जो व्यक्ति कफ, पीत तथा वात के इस थैले को आत्मा सौ मानता है तो वह गधा या गधे वह गाय या गधे के। हरे कृष्ण प्रभु। प्राकार, उपवन, अट्टाल, परिखै, अक्ष, तोरण है। इन सब से युक्त था वो नगर। प्राकार यानी दीवालें, उपवन, अट्टाल यानी अट्टालिकाएं यानी मीनारें, परिखै है खाइयां, अक्ष खिड़कियां, तोरण द्वार। तो इन सब से युक्त था वो नगर। स्वर्ण रौप्य अयस है। स्वर्ण चांदी और अयस यानी कि लोहा। श्रृंग है संकुलाम सर्वतः गृह है।
और चारों तरफ घरों से भरा हुआ था। तो इस प्रकार का ये नगर था। इसका मतलब क्या होता है वो प्रभुपाद यहाँ पे बतलाते हैं। तो अभी ब्रेक हो जाएगा, हम लोग फिर से रिकनेक्ट करके श्लोक संख्या 15 देखेंगे।